to SKMA and Haryana गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट particularly कि इन्होंने पिछले साल जो उत्तर पूर्व रीजन है, उत्तर पूर्व जो हमारे 8 स्टेट्स जिसमें शामिल हैं, उनको इनविटेशन देके थीम स्टेट के तौर पे इनवाइट किया गया था। और पिछले साल का ये जो 36वें एडिशन तक कभी भी इतनी बड़ी तादाद में उत्तर पूर्व से इतने आर्टिशंस कभी भी सूरज कुंड में नहीं आए थे। सो अगर मुझे पिछले साल की बात करनी है तो 147 आर्टिशंस जो हर 8 स्टेट से हमने शॉर्टलिस्ट करके उनके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके हम सूरज कुंड में लेकर को परफॉर्म करेगा। और उत्तर पूर्व के जो उभरते आर्टिस्ट हैं, मिजोरम से हैं, मणिपुर से हैं, नागालैंड से हैं, वो लोग 6 तारीख को परफॉर्म करेंगे। फाइनली 16 तारीख को एक नॉर्थ ईस्ट फैशन शो होगा, जो पिछले साल भी उसको फॉलोइंग मिली और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हम कोशिश करेंगे कि उसी तरह से हम वही स्टैंडर्ड मेंटेन करें और आप सब लोगों के सामने हम उत्तर पूर्व को एक सही मायने में अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकें, आप लोगों को भी अच्छा लगे और आपके जरिए बाकी लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिले। एक बार फिर पीएसटी साहब को थैंक यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी सर, grateful and we are happy that Madam Saxena is here, who very recently has moved from Northeast and she is Secretary Tourism Mizoram. So we'll be so happy to see you in this new role, ma'am, and wishing you and the Suraj Kund Mela a grand success. Thank you. Jai Hind. Thank you, Brigadier Saab. And at the end of this thing, मेला कल से 18 तक चलेगा और कल माननीय राष्ट्रपति महोदया इसका इनॉग्रेशन करेंगी। इसके साथ साथ मैं ओपन करता हूं, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो कृपया पूछ ले। माइक आपके पास पहुंच रहा है, माइक से बात करें प्लीज। सिन्हा साहब, हम सब लोग यहाँ सूरज कुंड मेला लगभग 25 सालों से मैं खुद कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और हर बार जो होता है कि पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता, ठीक है। आज भी हम सब जो है ना, जितने पत्रकार इसमें देख रहे हैं, सारे हम लोग गोल चक्कर के ऊपर पुलिस वालों ने आधा घंटा वहाँ ख़राब किया, फिर सिल्वर जुबली गेट पे आए हैं, वहाँ ख़राब किया, टाइम ख़राब किया। आप बताइए 11 बजे का आप टाइम देते हैं, आप उसके लिए हम लोग कितने पहले से तैयार होकर के आते हैं या क्या जूझने के लिए आते हैं? सबसे बड़ी आप लोग मेहनत करते हैं, ये मेला देश की शान है, हम सब की शान है, हम मानते हैं बात को। लेकिन हम पिछले 25 सालों से करते हैं और बहुत सारी दुविधा। अच्छा, आपकी दुविधा से मैं समझ सकता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ सर। एक बात और जोड़ूं मैं, परंतु इसमें नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप रहेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलना ख़त्म कर दूंगा तो आप कृपया बोलें। तो बट इसमें सूरज कुंड मेला अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपको भी पता है कि पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है। बट मैं आज पुलिस अधीक्षक से बोलूँगा कि इस तरह की असुविधा पब्लिक को, प्रेस को, पब्लिक को, किसी को ना हो, परंतु कुछ हद तक सिक्योरिटी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो ये तो देखिए एक रिश्ता है प्रेस का हमारे साथ, पब्लिक का हमारे साथ, थोड़ी एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। परंतु मैं आपकी दुविधा समझता हूँ, आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ और मैं पुलिस अधीक्षक से इसको टेकअप भी करूँगा। सर नमस्कार, मैं राधिका सामाजिक जीवन समाचार पत्र से हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी गुजरात थीम अभी स्टेट बहुत अच्छा रंगमंच भी लेकर आई है, सब कुछ कलाकार भी आए हैं, बाहर से सब कुछ है, लेकिन अभी तक काफ़ी स्टॉल्स की और उन कलाकारों को परमिशन नहीं मिल पाई है। तो आखिर ऐसा क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि काफ़ी लोग अभी परेशान हैं, कुछ हमारे पास भी कॉल्स आए हैं कि स्टॉल्स की परमिशन अभी तक नहीं मिली और कल से मेला स्टार्ट होने वाला है। तो आपके गुजरात थीम स्टेट से ही हैं, दिल्ली से हैं, अदर से भी हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे आखिर ऐसा क्यों है? जो रफली हमारे पास 1000 स्टॉल्स हैं, 1000 स्टॉल्स में वेरियस मंत्रालयों और गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के पास करीब 800 स्टॉल्स हैं। वो 800 स्टॉल की अलॉटमेंट हम नहीं करते।
वो वेरियस मंत्रालय अपने लेवल पर करता है, और नॉर्थ ईस्ट वाले जैसे इनके पास 60-70 जो स्टॉल हैं वो अपना करेंगे, फॉरेन नेशंस का अलग से होगा। तो जो हमारे करीब 150 से 200 के आसपास जो स्टॉल होता है उसकी अलॉटमेंट हो गई है, और उसकी अलॉटमेंट वेबसाइट पर डाल दिया गया है। सर मैं बट आप ये बात समझें कि मेला अथॉरिटी के पास स्टॉल्स नहीं होते ज़्यादातर वेरियस मंत्रालय, सोशल जस्टिस के पास 200 हैं, 100 हैं, यूपी कॉरपोरेशन जो है उसके साथ 100, तो उसकी अलॉटमेंट वो करते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 दिन पहले कर दें, परंतु उनकी अपनी भी बंदिशें हैं। स्टॉल 1000 हैं, एप्लीकेशंस 20,000 आती हैं, तो थोड़ी परेशानी सबको होती है, परंतु मैं आशा करता हूं कि आज शाम तक सब हो जाएगा। सर मैं विनीश एनडीटीवी से हूँ और सिटी न्यूज़ 100 से हूँ। सूरजकुंड मेला हमारा हर बार लगता है, हर बार हम देश विदेश में जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, मीडिया में खबर जारी होती है। हर बार सूरजकुंड जो कुंड है उसको कई बार उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, चाहे पॉलिटिकल बात की जाए, चाहे सूरजकुंड अथॉरिटी की बात की जाए। कोई तो मेहनत करेगा, हर बार आते हैं, सूरजकुंड वैसे ही वीराना नजर आता है, कोई भर दे, अच्छी बात है, इसी की वजह से हमारा सूरजकुंड नाम चल रहा है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब भी इंटरनेट की जो इशू हर बार रहता है, हर बार पिछली बार भी आप सबने कहा था कि इंटरनेट का कोई इशू नहीं आएगा, सारे मीडिया पर्सन जितने थे वो परेशान रहे, उन्हें मीडिया सेंटर आना पड़ता था। कई बार होता है कि बीच में कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो लाइव दिखा सकें, ताकि कुछ मीडिया सेंटर तक ना आए, वहाँ फिर दिखाएं, उसके बाद आना जाने में बहुत सारे टाइम खराब होता है। 2 इशू है मेरे, एक तो इंटरनेट को लेकर इशू है और कुंड को लेकर है। सर सूरजकुंड जो है वो एएसआई के अंडर है, और एएसआई एक काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हर साल हम लोग उनको ये बात बोलते हैं, परंतु वो हमारे अधीनस्थ नहीं है। वो जैसा मोहम्मद शाह रंगीला ने अगर बोला कि मेरी मलकियत और मेरी हुक्म सिर्फ दिल्ली गेट तक है, उसके बियॉन्ड नहीं है, वैसा ही हमारी जो जुरिस्डिक्शन है वो सूरजकुंड के बाहर ख़त्म हो जाती है। तो एएसआई के अंडर है। ये प्रश्न बेटर होगा कि एएसआई से जब आप लोग की मीटिंग हो या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से है तो ये आप उससे पूछें। तो मेरे अधीनस्थ नहीं है वो। दूसरा, नेट की फैसिलिटी वी हैव, अगर आप राजहंस की तरफ जाएं तो आप देखिएगा काफ़ी टावर लगाए गए हैं इस बार, तो होपफुली इस बार बेटर होगा। अगेन अब 5G तो मेरे फ़ोन में भी आ रहा है, बट स्पीड तो आती नहीं कई बार, आप भी जानते हो इस बात को, है कि नहीं? तो बट इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि ये टावर्स लगने से नेट की पोजीशन बेटर होगी आपका। उसके बाद आप काफ़ी सारे पर्यटक भी आते हैं मेला देखने, बाहर के लोग भी आते हैं मेले में। कोविड-19 का भी खतरा पीछे बना हुआ था, उसको लेके क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं आप लोगों की तरफ? जो हमारी डिस्पेंसरी है और जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरी सशक्त है और तैनात है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग भी कर ली गई है। जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। सर मैं इस विषय में मैं आपको रिपीट करता हूं कि अगर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं जांच होनी है तो होगी, बट इस विषय में मेडिकल एक्सपर्ट्स जो राय देंगे वही होगी, और उसकी जो गाइडलाइंस है वो लिखित रूप से निकलती है, वो हम पर और किसी और पर निर्धारित नहीं है, वो DGHS करेगा। सर मैं विजेंद्र शर्मा हरिभूमि से। मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल कितने स्टॉल हैं और विदेशी कितने स्टॉल हैं, और विदेश से जो आए हैं वो कितने, मतलब कितने देशों से? रफली हमारे पास 1050 स्टॉल हैं। इस बार हम लोगों ने कुछ संख्या कम कर दी है, जिसमें से करीब 100 स्टॉल विदेशी आर्टिसनों को जाएगा। सर मैं विजेंद्र शर्मा हरिभूमि से। सर ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और सर मैं विजेंद्र शर्मा हरिभूमि से। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी यहाँ छवि बनी हुई है उसके लिहाज से यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या क्या है। नंबर सेकंड, जो चाइना और पाकिस्तान है उसको ये कमिश्नर पुलिस आ रहे हैं तो उनसे ये प्रश्न पूछिएगा, तो 5 मिनट में आ ही रहे हैं वो, तो उनसे पूछिएगा। तो बेटर रहेगा कि वो कमिश्नर पुलिस ही स्ट्रेट जवाब दें आपको। क्या चाइना और पाकिस्तान तो में 1 मिनट, तो आप 5 मिनट धैर्य रखें। सर मेरा नाम तरुण तायल है और मैं इंस्टाफीड ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से हूँ। सर देखिए, प्रशासनिक भाषा में जो है ऑनलाइन गेमिंग पर जहाँ पर पैसा लगाकर खेला जाता है उसे सट्टा कहते हैं। तो ऐसे में पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय मेले में जो है जुप्पी जैसी स्टॉल लगी हुई थी जहाँ पैसा लगाकर खेला जाता है, उसके बारे में बता रहे थे। क्या ऐसी स्टॉल इस बार भी लगी हुई है? कौन सी स्टॉल लगी हुई थी? मेरे इस संज्ञान जुप्पी लूडो ऑनलाइन गेमिंग की जो स्टॉल्स थी, ऑनलाइन गेमिंग की जो स्टॉल्स थी, मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है।
एमडी साहब, आर वी अवेयर ऑफ एनीथिंग? अधिकारियों को हमने बताया भी था उसमें, अवगत कराया गया था बार बार। अरे बात पूछने तो दो। को भी वीडियो भेजी गई थी बनाने के बाद, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। चलो एनीवे देख लेंगे। हमारा चलिए, मैं आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूं कि हमने ऐसा कोई स्टॉल हमारे नॉलेज में अलॉट नहीं किया इस साल, और अगर कोई नॉलेज में आएगा तो हम उसे बंद करा देंगे। सर मैं पंकज अरोड़ा, खबरें एनसीआर से। सर जो अगर कोई इलीगली ऑपरेट कर रहा है और हमारे नॉलेज में आएगा, हम बंद करा देंगे। सर मैं पंकज अरोड़ा, खबरें एनसीआर से। एक मिनट, हमने कोई ऐसा स्टॉल अलॉट नहीं किया ना? नहीं किया। सर अगर टिकट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए, जो स्कूल के विद्यार्थी हैं या कॉलेज के छात्र, उनके लिए कुछ ऐसा विशेष कुछ छूट दी गई है? और विकलांगों के लिए क्या किस तरह का प्रावधान किया गया है? कॉलेज और स्कूल के जो स्टूडेंट जो कंपटीशन में भाग लेने आएंगे, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दी गई है। इसके अलावा जो अप टू एक एज तक है, 12 ईयर ऑफ एज तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीक डे में आ सकते हैं। वीकेंड में उनका 50% अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो ये जो मैं बताना चाहता था कि सुविधा जो है कॉलेज के और स्कूल के स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। विकलांग को तो फ्री वो भी है, फ्री है। डिफरेंशियली एबल्ड भी एक्सेप्ट वीकेंड में फ्री है। ठीक। सर मैं अमित, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल मनीषा सक्सेना जी से है। भारत सरकार को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ मंच पर। मेरे एक साथी मित्र ने अभी एक सवाल करा सूरजकुंड को लेकर। पिछले लगातार 10 साल से हम ये सवाल कर रहे हैं मंच से, और हर बार यही जवाब हमें मिलता है। सीधा सवाल आपसे, जब एक 500 साल की राम मंदिर की समस्या सुलझाई जा सकती है, तो इस सूरजकुंड को क्यों नहीं सुलझाया जा सकता? क्योंकि वो भी आप ही के अधीन आती होगी, वो जो भी डिपार्टमेंट बता रहे हैं ये। एक्चुअली भारत सरकार में भी सूरजकुंड एएसआई के अंतर्गत आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हिस्सा है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जितना टेक्निकल विषय है, क्योंकि एक जो हमारा एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एक्ट है, उसके तहत इन मॉन्यूमेंट्स की देखभाल और कंजर्वेशन और बाकी सारा जो रेगुलेशन है वो किया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं सही पात्र नहीं हूँ उस सवाल का जवाब देने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी द राइट। क्या ये राम मंदिर से भी ज्यादा गंभीर विषय? जी, इस बारे में मैं कोई कुछ, देखिए हम सूरजकुंड के बारे में बात कर रहे हैं, उसी पर अपनी वार्तालाप को संक्षिप्त रखें तो ठीक होगा। फरीदाबाद एक मिनट, शांत रहें। ये मेला संबंधित सवाल मैं दे सकता हूं, बाकी क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसकी जिम्मेवारी हमारी। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। नमस्कार सर, मेरा आपकी अपनी ओपिनियन है, हम आपसे सहमत नहीं है। बाकी आप मेला संबंधित सब क्वेश्चन पूछे, उसका एक मिनट आप एक एक करके पूछें, मेला संबंधित पूछें। बाकी सारे भारतवर्ष के बारे में न मुझे ज्ञान है, न मुझे वो जुरिस्डिक्शन है मेरी। नमस्कार सर, मेरा नाम रिचा है और मैं हिंदुस्तान तहलका से हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस वेदर को लेके बारिश के कुछ इंतजाम करे गए हैं? क्योंकि बारिश हो रही है इतने दिनों से, तो कुछ इंतजाम है सूरजकुंड में इस बार? मैं आशा करता हूं कि सीजनल बारिश ज़्यादा नहीं होती है, परंतु जहां जरूरत पड़ेगा वहां वाटरप्रूफ टेंट्स वेंट्स लगाए जाएंगे। सिन्हा साहब, मेरा एक सवाल है मेला से संबंधित। छात्रों को, दिल्ली के लोगों को जिनको ये खेतीबाड़ी के बारे में पता नहीं है कि भाई गेहूँ कैसे पैदा होता है या खेती से संबंधित औजार हाथ से कैसे बनाए जाते हैं, जैसे बढ़ई का काम है, लोहार का काम है, कुम्हार का काम है, इस तरीके की स्टॉल पहले लगाई गई थी। क्या इस बार उन स्टॉलों को लगाया जाएगा, या लगाया जाएगा तो कितनी मात्रा में लगाया जाएगा? ये अपना स्वरूप खोता जा रहा है मेला, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा है कि जो क्राफ्ट है वो बहुत बड़ा एक अथाह समुद्र है। एग्रीकल्चरल क्राफ्ट्स एक चीज़ है, इंडिया में बहुत क्राफ्ट जो हैं दे आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, बट टू से ओनली एग्रीकल्चर इज क्राफ्ट, रेस्ट इज नॉट क्राफ्ट, वो मेला अथॉरिटी उससे सहमत नहीं है।
हमारा प्रयत्न यही रहता है कि अगर कोई मोढ़ा बना रहा है विच इज़ फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ओनली, और कोई बुनकारी कर रहा है, दोनों में हमें कोई भिन्नता नहीं नज़र आती, दोनों कला हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि भारत की और विश्व की जितनी विविधता हम दिखा सकें वो दिखाएंगे, और यही हमारा प्रयत्न रहेगा। नमस्कार सर, मैं इंसाफ की बात से अनुज यादव। बात करूँगा ना, बहुत नज़दीक से देखा, और एक भ्रम जो बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर भी और बाकी देश को लेकर भी, वो डर और भ्रम दोनों ही खत्म हुए। तो उसका फ़ायदा कितना मिला? क्या जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ टूरिज़्म कितना बढ़ा और एक भाईचारा कायम रखे, और एक जो भ्रम था पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर या बाकी लोगों के बीच में ब्रिज का काम किया सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में, तो कैसा अनुभव रहा और इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? थैंक यू मैडम। ये मैंने कुछ इस पे जब अपना पार्ट बोल रहा था तो मैंने इस पे झलक डाली थी कि सूरजकुंड का जो एक माध्यम था, जो मीडियम था, वो एक सेतु का उसने काम किया। आपने बिल्कुल सही कहा, इट वाज लाइक अ ब्रिज, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेके बहुत लोगों के एप्रीहेंशंस हैं। प्लीज साइलेंस। तो उसको एक ये हमने भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये की थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। एक तो है कि सिर्फ आर्टिशंस क्या है, क्या बेच रहे हैं और उनका क्या कारीगर क्या काम कर रहे हैं वो दिखाना था। बाकी अगर आप थे वहां पर तो आपने देखा होगा करीब हमने 7 LED स्क्रीन्स लगाए थे जिसपे लगातार वीडियोस चल रहे थे, जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जो वहां पर इंपॉर्टेंट साइट्स है उसके बारे में दिखाया जा रहा था, ऑडियो विजुअल्स थे। देन यूनिसेफ साइट्स जितनी हैं उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, और हर स्टेट से एक टूरिज्म कियोस्क भी खोला गया था, जो हमने एक नॉर्थ ईस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया था जो प्रेविलियन से थोड़ा सा बाहर था। तो यही मानना था कि हम इस मौके को इस्तेमाल करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी मिले, इंफॉर्मेशन मिले। अगर वो वहां पर घूमना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वहां के लोगों से मेल मिलाप करना चाहते हैं, वहां के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो दैट वाज द एम ऑफ क्रिएटिंग दिस इंफॉर्मेशन सेंटर, which if I have to recollect the numbers, it was visited by more than 25,000 people. हमने एक टेंटेटिव फुटफॉल काउंट किया था, तो 25,000 लोग तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए, खरीदारी के लिए नहीं थे। उसके अलावा जो बाकी वहां पर जो कारीगर वहां से आए थे, जो आर्टिशंस आए हैं, उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा, और उसी का ये एक परिणाम है कि आज हम आपके बीच फिर से बैठे हैं, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया PhD साहब और MD साहब के इनिशिएटिव पे नॉर्थ ईस्ट को एक लगातार कंटिन्यूटी मिले, उनका ये मानना था कि इस मंच से नॉर्थ ईस्ट को हम और अच्छी तरह से दिखा पाए, और ये जो लोगों में जो भी शंकाएं हैं वो उसको दूर करा जाए। सर मैं इंसाफ जी पूजा, मैं ये सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। आपका जो प्रश्न है कि टूरिज्म बढ़ा है, तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म बढ़ा है, फुटफॉल बढ़ा है, और इसकी एग्जैक्ट फिगर्स आपको हमारी टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स जो हर महीने हमारी वेबसाइट पर पब्लिश होती हैं पर्यटन मंत्रालय की, उसमें मिल जाएंगी, और हम अलग से भी बात कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट का जो फोकस जो भारत सरकार का नॉर्थ ईस्ट पर पिछले कई सालों से है, और जो ये मेला है और यहाँ नॉर्थ ईस्ट की प्रेजेंस है, वो इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि यहाँ लोगों को फर्स्ट हैंड देखने को मिलता है। कई बार हम जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से ट्रीट करते हैं कि द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली उस नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में 8 स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में अलग अलग ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स का अपना कलरफुल कल्चर है, और पर्यटन मंत्रालय भी हर साल नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट करता है,
नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ी है एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, उसके कारण कनेक्टिविटी विद इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफ़ी बेहतर हुई है और बाकी भारत की नॉर्थ ईस्ट से भी जो कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। तो इसका असर भी वहाँ टूरिज्म फुटफॉल पे पड़ा है। और जैसा ब्रिगेडियर सिंह ने शुरू में बताया, मैं मिज़ोरम में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म थी। मैं मिज़ोरम के बारे में आपको बता सकती हूँ कि एक समय था 8 साल पहले जब मैं मिज़ोरम में पोस्टेड थी तो दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलना मुश्किल होता था, कलकत्ता या गुवाहाटी पे अच्छा खासा वेट करना होता था। लेकिन आज दिल्ली से आइजॉल कई डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं और लोगों की संख्या जो वहाँ जाते हैं बहुत बढ़ी है। और इसके साथ साथ जो वहाँ के लोगों का टूरिज़्म के प्रति रुझान था, क्योंकि टूरिज़्म एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी शायद सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड्स क्रिएट करती है, तो वहाँ भी लोगों में ये इच्छा है कि टूरिज़्म बढ़े। तो ये दोनों फैक्टर्स और ये जो सारे कनेक्टिविटी और प्रमोशन फैक्टर्स हैं, इसके कारण डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में टूरिज़्म बढ़ा है। और सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला जैसी एक इवेंट जब नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करती है तो इतने सारे लोग आकर देखते हैं और डेफिनेटली उसका पॉजिटिव फर्क पड़ता है अमंगस्ट अदर फैक्टर्स। और सीपी साहब, मेरा सवाल आपसे है। लास्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी रिलेटेड किसने पूछा था? सर सिक्योरिटी बेसिकली एक क्वेश्चन आया था सिक्योरिटी पर। आई वुड रिक्वेस्ट द कमिश्नर पुलिस टू जस्ट ब्रीफ द प्रेस अबाउट द बेसिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट्स। वही सवाल है, पिछली बार सूरजकुंड मेले में बहुत सारी चोरी की घटनाएं आई। इनफैक्ट जो विदेशी कलाकार थे उनके भी पर्स चुराए गए, हालांकि चोर पकड़े गए। इस बार क्या सुरक्षा के मेले के अंदर प्रावधान किए गए हैं? जी शायद पहले की प्रेस ब्रीफिंग में बात हुई होगी। हमने पिछली बार की तरह इस बार भी और उससे भी बेहतर सुरक्षा के इंतजामात इस सूरजकुंड मेले के लिए किए हैं। और हमने पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट से और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तालमेल में पिछली बार की एक्सपीरियंसेस को देखते हुए पिछली बार जो कुछ दिक्कतें आई रही होंगी उनको और किस तरह से हम बेहतर बनाएं, इस संबंध में कई बार लगातार मीटिंग्स की गई हैं, विजिट्स की गई हैं। जो कई लूप होल्स थे, इस तरह के कोई पॉइंट्स थे, एक्सेस कंट्रोल के इशू थे, उनको प्लग इन किया गया है। और इस बार नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरास भी कहीं ज़्यादा है और उसमें हमारी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग न केवल सीसीटीवी कैमरास के थ्रू बल्कि हमारे जो सीवीज़ में जो ड्यूटी रहती हैं और जो इस तरह के जो हैबिचुअल पिक पॉकेटर्स हैं और क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए भी हमारी टीमें सेक्टर वाइज वॉचफुल रहेंगी और हम बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आनंदमय मेला सभी लोगों के लिए हो, ऐसा प्रयास फरीदाबाद पुलिस का रहेगा। थैंक यू। सर कितने दर्शक एक्सपेक्टेड है इस बार? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 लाख के बीच में फुटफॉल्स होता है। उसके हिसाब से जो थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। और मैं अश्योर करता हूं कि हरियाणा पुलिस की एक रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन बिल्कुल बरकरार रहेगी और ज़्यादा कोई इंसिडेंट नहीं होगा। सशक्त वो है, इंतजामात किए गए हैं। इसके साथ साथ अब मैं ये सभा खत्म करता हूं।